भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग बताया जाता है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको उदय मुंह कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। एयरफोर्स को जब फाइनल ऑपरेशन के लिए दिए गए तो वो सारे टारगेट्स बदल दिए जा चुके थे। ये सब कुछ अजीत डोभाल का ही दिमाग था। क्या भारत के किसी एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी इंस्टॉलेशंस का कोई भी सैटेलाइट इमेज दुनिया के किसी भी संस्थान ने जारी किया है? देश की सुरक्षा तंत्र को समझने जानने वाले लोग ये जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एक एक चीज अजीत डोभाल के दिमाग से होकर गुजरी होगी। पाकिस्तान को एक आवाज से बेहद डर लगता है। पाकिस्तान उस आवाज से, उस आदमी से बेहद खौफ खाता है। आपको लग रहा होगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एनएसए अजीत डोभाल की बात कर रहा हूं। और डोभाल फिर से बोले हैं, You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are distant. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been done. I don't know, only जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सब लोग मिलकर के तीनों सेनाएं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसमें लगातार भारतीय सेनाएं ऑपरेशनल डिटेल्स दे रही थी कि हमने पाकिस्तान के अगर आतंकी शिविर हमने खत्म किए तो हम उनके सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहे थे। अगर हमने पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस बर्बाद किए, अगर हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स को एक्टिव होने से रोका, अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल होने से रोका, इस सब का सबूत भारतीय सेना लगातार देती रही। लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको उदय मुंह कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। अजीत डोभाल की बात शायद पाकिस्तान को बेचैन कर दे। इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग होने लगे। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग बताया जाता है। यह भी बताया जाता है ऑपरेशन की डिटेल्स, पाकिस्तान के अंदर के जितने टारगेट्स थे वो सब ऑपरेशन शुरू होने के ऐन पहले बदल दिए गए। मतलब जो भी आम डिस्कशन में, क्लोज सर्कल में जो बातचीत हुई होगी, वो सारे के सारे टारगेट्स एयरफोर्स को जब फाइनल ऑपरेशन के लिए दिए गए तो वो सारे टारगेट्स बदल दिए जा चुके थे। ये सब कुछ अजीत डोभाल का ही दिमाग था। अब डोभाल ने पाकिस्तान से कुछ पूछा है और जब एक स्पाई, एक जासूस जो पुराने समय में अपने इनेमी कंट्री में लंबा समय काट चुका है, उन्होंने कुछ इशारों में पूछा है और कुछ बताने की भी कोशिश की होगी। जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड के लोग होंगे वो बेहतर समझेंगे, वो डिकोड करेंगे कि आखिर एनएसए अजीत डोभाल क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर अभी थोड़े समय का ब्रेक है, क्या इसके पीछे की भी कोई कहानी है जो इशारों में अजीत डोभाल बता रहे हैं पाकिस्तान को। You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times, put it this thing, put out very this thing. Only imagery they said,
13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. So the country's challenges before the country, as I said, are very great. We are अजीत डोभाल साफ साफ कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी एक मैसेज है, ये जो तुम्हारे नेता, तुम्हारे सैन्य अफसर आकर के तुमसे रोज झूठ बोलते रहे कि उन्होंने भारत को सबक सिखा दिया, उन्होंने राफेल गिरा दिए, उन्होंने भारतीय एयर बेसिस पर हमला कर दिया। अजीत डोभाल ने एक सवाल पूछा है, वही कहते हैं ना जिसको 100 बात की एक बात। डोभाल ने यह पूछा कि दुनिया ने पाकिस्तान के एयर बेसिस के सैटेलाइट इमेजेस जारी किए, क्या भारत के किसी एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी इंस्टॉलेशंस का कोई भी सैटेलाइट इमेज दुनिया के किसी भी संस्थान ने जारी किया है? अजीत डोभाल जब ये बोल रहे थे तो सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। देश की सुरक्षा तंत्र को समझने जानने वाले लोग ये जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एक एक चीज अजीत डोभाल के दिमाग से होकर गुजरी होगी। प्रधानमंत्री जो भी रिजल्ट चाहते होंगे वो सब कुछ अजीत डोभाल के टेबल पर सबसे पहले तय हुआ होगा। अजीत डोभाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान एक और मुंबई करता है तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me. And I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks. ऑपरेशन सिंदूर किस लेवल पर प्लान किया गया था, किस तरीके से ऑपरेट किया गया, इसको लेकर दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ कई तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मॉडर्न वॉरफेयर में दुनिया ने अब तक देखा ही नहीं। जो कुछ डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया इंडियन एयरफोर्स ने, अभी अभी अमेरिकी एयरफोर्स का एक पायलट जो F-15 ईगल उड़ा चुका है, उसने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने जो डिसेप्शन थ्योरी दिखाया, जो एक तरह से पाकिस्तान को यह गलतफहमी हुई कि उसने भारत के राफेल गिरा दिए, वो भारत की डिसेप्शन टैक्टिक्स थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अजीत डोभाल पहली बार पब्लिकली बोले हैं, सार्वजनिक तौर पर बोले हैं, और उन्होंने कुछ चीजें उन नेताओं के लिए भी शायद है जो नेता बार बार हमारी सेनाओं से, हमारी एयरफोर्स से सबूत मांगते रहते हैं कि आपने वहां क्या किया, किसी ने नहीं देखा, वहां कितने लोग मारे गए। उनको भी इशारों में ये बता दिया कि दुनिया में जो एक्सपर्ट्स, जो सैटेलाइट इमेजेस जारी हो रही है, क्या ये नेता, ये अभिनेता जो भी लोग हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर का अगर सैटेलाइट इमेज दुनिया जारी कर रही है तो भारत के अंदर कुछ तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, वो दिखाने के लिए हमारे नेताओं के पास, दुनिया की उन एजेंसीज के पास और पाकिस्तान के पास क्यों कुछ भी नहीं है? क्यों जो भी है बस हवा हवाई है?